होती है ना, हिल जाता है। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसी के बगल में दूसरा लगा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, लिखा है ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है। ए बी सी, ये है ए बी सी, राइट एंगल किस पे है? सी पे। तो यहाँ सी कर दो, यहाँ ए कर दो, यहाँ बी कर दो, और ये सी हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ए बी की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? बी सी, मतलब ये निकालना है, हमको ये नहीं पता है ना। ठीक है, चलिए देखिए इधर, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। हमको पता है क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया गया? आपकी हाइपोटेनस दे दी गई है, ध्यान से देखिए, ये हाइपोटेनस ही है और ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर हमको निकालना है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया था और बेस दिया था, हाइपोटेनस निकालना था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमको कितना दिया गया? 25। तो 25 का स्क्वायर बराबर बेस कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625, बहुत बढ़िया, 625। 7 का स्क्वायर होगा 49, और यहाँ पी का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए 49 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, मतलब 625 माइनस 49 बराबर पी का स्क्वायर। तो अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 576। कितना आ जाएगा? 576 बराबर पी का स्क्वायर। अब देखिए यहां से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट बराबर पी, और 576 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, हाँ, तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अभी हम बताते हैं क्यों, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 का ही तो स्क्वायर होता है 576। हाँ, तो मैंने बताया था उसका रूट जो होता है उसका उल्टा होता है, स्क्वायर उसका उल्टा, रूट और स्क्वायर आपस में उल्टे होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? हमारा आंसर ये आ जाएगा, देखिए 1 2 बाहर आ गया, 1 2 और बाहर आ गया, 1 2 और बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ गया, बराबर पी। जितने पेयर हैं उतने आ जाते हैं, 1 2 1 2 1 2 3 2 आ गए, और 1 3 आ गया, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर बराबर पी। या पी की वैल्यू क्या है? पी को आप क्या माने हो? पी बराबर आपका इस बीसी है, तो यहाँ बीसी आ जाएगा। अरे भाई आपका बीसी ही तो परपेंडिकुलर है, चाहे बीसी यहाँ लिखते चले आओ, यहाँ मैंने बस पी लिखा है, तो जहाँ पी वहां आप बीसी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर करते चले आओ, बाद में बीसी निकल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान से पढ़िए क्या दिया गया है। कह रहा है अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, लैडर मतलब क्या होता है? सीढ़ी। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, लैडर मतलब क्या होता है? LADDER, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है। रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई, 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। मेरी बात सुनिए, कह रहा है कि ये हो गया आपका ग्राउंड, ये आपका क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। कह रहा ग्राउंड से 12 मीटर ऊंचे पर, ऊंचाई पर, ग्राउंड से 12 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है, विंडो है, क्या है? विंडो है। कितना है इसकी ऊंचाई? 12 मीटर है, ठीक है ना। एक ऐसी लैडर लगाई जाती है, लैडर मतलब सीढ़ी, ये क्या है? लैडर है, ठीक है ना। जमीन से 12 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है और वहां से एक सीढ़ी लगाई जाती है ग्राउंड पे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, हाँ, ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए, ठीक है। ये कह रहा है ये कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं ए डिस्टेंस है, कह रहा है ए डिस्टेंस पे, ये क्या है? वॉल है, ये क्या है? वॉल, दीवार है, क्या है? दीवार है। तो दीवार में ही तो खिड़की लगेगी 12 मीटर ऊंचाई पर, तो यहाँ खिड़की लगेगी, ये पूरी दीवार है, और इसी दीवार से सट करके एक ऐसी क्या लगाई गई है? सीढ़ी, ठीक है ना। और ये पूरी डिस्टेंस कितना है? ए है, कितना है? ए है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। और लैडर की लंबाई उसने दिया है, कितना है? 15 मीटर, समझे कि नहीं? एक बार फिर से बताता हूं क्या है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि ग्राउंड पे, ग्राउंड से 12 मीटर ऊंचाई पर एक विंडो है, विंडो से ठीक लग करके एक ऐसी सीढ़ी लगाई जाती है, ठीक है ना। तो ये बताना है कि यहां से, मतलब इस वॉल से और ये यहां तक
फुट ऑफ द लेडर, ये फुट ऑफ द लेडर है, मतलब सीढ़ी का पैर है ये, और ये दीवार का पैर है। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है हमको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इस पे, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। लेडर की लंबाई दी गई 15, मतलब हमको हाइपोटेनस पता है। ऊंचाई 12 दी गई है, मतलब हमको परपेंडिकुलर पता है। हमें निकालना है बेस, ए का मतलब क्या है, बेस है। तो अगर हम बेस निकालेंगे तो ए निकाल लेंगे, ठीक भैया। चलिए इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इसको लिखिएगा यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, है ना। एच कितना है 15 का स्क्वायर, बेस कितना है ए है, तो ए का स्क्वायर मान लेते हैं, ए दिया गया ना उसने कहा उसको ए मान लो, और पी का मतलब क्या है 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। 15 का अगर स्क्वायर करोगे तो आएगा 225, और यहाँ पे कितना अगर 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144। तो 225 में से 144 माइनस कर दो, कितना आएगा, हाँ 81 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ से अगर ए का स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट अंडर रूट, ठीक। अब जब 81 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अंदर क्या आएगा, क्योंकि हमको पता है रूट 81 का मतलब होगा 9, क्योंकि 9 9 81 होता है, और 9 का मतलब होता है 9 को भी तोड़ दो, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, या 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, तो 9 9 81, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आ गया बराबर में ए, ठीक है, और एक 3 बाहर आ गया, एक और 3 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 बराबर ए, 3 त्रिक का 9, सबको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमारा कितना आ जाएगा 9 मीटर, ए बराबर कितना आ गया 9 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 9 मीटर, ठीक है ना। चलिए दूसरा कौन सा है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तीसरा 1, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, मतलब ये जो तीनों आपको दिए गए, 3 ट्रिपलेट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, दिए गए हैं आपको, तो कह रहा है तीनों में से कौन सा ट्रिपलेट है जो राइट एंगल का साइड हो सकता है, राइट एंगल का साइड हो सकता है, ठीक है ना। मतलब अब कैसे पता चलेगा राइट एंगल की साइड हो सकता है, अगर राइट एंगल की साइड होगा तो उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग जाएगा। मतलब जो 3 होते हैं परपेंडिकुलर, और जो बेस होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो हाइपोटेनस होते हैं वो बड़े होते हैं। कहने का मतलब है इसमें से हाइपोटेनस ये हो सकता है, इसमें से हाइपोटेनस ये हो सकता है, इसमें से हाइपोटेनस ये हो सकता है। मतलब 2 लेग का स्क्वायर का जोड़ बराबर होना चाहिए हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब जो तीनों साइड है वो किसके साइड हो जाएंगे, राइट एंगल के। बात समझ में कि नहीं। जो 2 छोटे लेग के स्क्वायर हैं वो दोनों लेग के स्क्वायर का जो जोड़ है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं लगा के, ठीक है ना, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो 2 छोटे हमको देख लेते हैं, तो क्या है हमको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। जो बड़ा वाला है वो तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, उसको h होना ही पड़ेगा। तो मतलब 6.5 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2.5 के स्क्वायर के प्लस 6 के स्क्वायर के, हाँ या ना। कितने लोग को बात समझ में आई। चलो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इसके स्क्वायर के लिए ट्रिक है हमारे पास, मैं आपको बताता हूं। अगर ये 65 होता तो 5 5 25 यहां लिख दो, और 6 के बाद क्या आता है 7 का गुणा इससे कर दो, 7 छंग 42। लेकिन ये 65 है तो 2 के बाद डिसमल लग जाएगा, मतलब 6.5 पे स्क्वायर करोगे कितना आएगा। कितने लोग को बात समझ में आई। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 6 के बाद आता है 7, 7 छंग 42, तो इतना हो गया। इसका स्क्वायर निकला है, इधर करिए। वैसे इसका भी हो तो वैसे भी तुमको याद है 625, इस पर भी ट्रिक लगा के देखते हैं। 5 25 3 दूनी 6, तो यही तो आता है, आता है ना। हाँ, और ये कितना हो जाएगा 6 को 36, 6 6 36। अब देखिए ये है 42.25, और इसको जोड़िए कितना आएगा 36 6 42, और ये पॉइंट 42.25, तो बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया, अगर बराबर हो गया इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों साइड है ये राइट ट्रायंगल के साइड है। इसलिए आप लिखोगे देयरफॉर द गिवन साइड्स आर the given sides are of a right triangle, of a right triangle। पीछे क्या लिख रहा है, चलिए दूसरा भी लगाते हैं।
मैं लगा दे रहा हूँ, खुद से आप लगा लीजिएगा। समझ में तो आ रहा है ना क्या करना है? तो फिर चलिए दूसरा ऐसे ही करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या रखेंगे आपकी 5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 5 25, 2 दूना 4 प्लस 4। लेकिन आपकी क्या है, आपके बराबर नहीं आ रहा है। कितना आ गया 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इसका मतलब ये है इसलिए क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है 2 2 5 जो है वो साइड नहीं है किसी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का। देयरफॉर द गिवन साइड्स are not एक चीज यहां पे थोड़ा सा इसको सही करते हैं ये लाइन को। therefore the given values, इसको सही करिए थोड़ा सा। therefore the given values are sides of a right triangle। वैल्यू की बात करता हूं क्योंकि यहां वैल्यू की बात दी गई ना, तो साइड तो हो ही जाएगा वो। therefore the given values, यहां लिखो therefore the given values are not the sides of a right triangle। ठीक है, ये वाला खुद से करके देखो, डू योर सेल्फ। कर लोगे ना? ठीक है, चलिए।